हेलो एवरीवन, आज हम नैरो सलवार की सिलाई करेंगे। उसके लिए हम एक कली को पार्ट के एक तरफ अटैच करेंगे इस तरह से, और इस तरह ही दूसरी तरफ भी एक कली अटैच करेंगे। पहले हम पार्ट को इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ से, और ऐसे जो सीधी तरफ है कली की वो अंदर की तरफ, और इस तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और हमारी एक कली जो है पार्ट के साथ जोड़ेंगे, और इसी तरह हम दूसरे पार्ट के साथ एक कली और जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से हम दूसरे पार्ट के साथ भी कली को जोड़ देंगे। अब हम जिस तरह हमने उस कली को जोड़ा, इसी तरह हमारा जो ये पोर्शन है वो इस तरह नीचे दिखना चाहिए। इसी तरह हम दूसरी कली को अटैच करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहली कली को जोड़ा था। हम एक पार्ट के साथ दो दो कलियां जोड़ेंगे, एक एक तरफ और दूसरी दूसरी तरफ। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करेंगे अपनी। और इसी तरह अब हम दूसरी कली दूसरे पार्ट के साथ जोड़ेंगे इस तरह। इस तरह हमारी जो है चारों कलियां आपस में अटैच हो जाएंगी, और कुछ इस तरह से हमारी कलियां दिखेंगी जुड़ने के बाद। हम आसन के साथ दूसरे जो पार्ट का जो आसन है उसको मिलाएंगे इस तरह से। इसी तरह हम दूसरे आसन को भी मिलाएंगे दोनों कलियों के, और इस तरह से हम दोनों जो हमारे आसन बने हैं उन दोनों के ऊपर हम अब सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम आसन के ऊपर डबल करेंगे। इस तरह हम दोनों आसन को भी आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये हमारी बेल्ट है जो हमने तैयार कर रखी है। जो हमारी बेल्ट है वो हमने 24 इंच की कंप्लीट रखी है। हम अपनी बेल्ट के अंदर जितनी भी हमें गैदरिंग डालनी है वो हम 8 इंच के अंदर डालेंगे। जो सिलाई के निशान से यहाँ तक 8 इंच में डालेंगे, और सिलाई के दूसरी तरफ भी हम 8 इंच में गैदरिंग डालेंगे इस तरह से। इतनी इधर और इतना ही इधर। इस तरह से हम दोनों जो निशान हमने लगाए थे इन दोनों को हम बराबर मिला लेंगे इस तरह। इस तरह से हम पहले बेल्ट को रखेंगे, इतने में हमारी जो कली डलेंगे, और इसके बाद जो रहेगा हमारा वो डलेगी, सीधी सलवार सिल जाएगी इसके साथ। अब हम कपड़े को सेट करेंगे बेल्ट के अकॉर्डिंग। इतने में हमें गैदरिंग डालनी है। इसके लिए हम यहाँ पर पहले कपड़ा सेट करेंगे इस तरह से। जो लास्ट में हमारी दो जो गैदरिंग डलती हैं, गैदर डलते हैं, चुनकट जो डलती हैं, उसके लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इतने पोर्शन को छोड़ते हुए फिर हमें यहाँ पर जहाँ तक हमें गैदरिंग नहीं डालनी आसन से, यहाँ पर हम कपड़े पर एक निशान लगाएंगे। ये कपड़ा हमारा सीधा स्टिच होएगा बेल्ट के साथ इस तरह से। इतने कपड़े को हम छोड़ देंगे।
इसको यहाँ पर जोड़ने के लिए। और बाकी जितना हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ है, कपड़ा बचा हुआ है, इसकी हम गैदरिंग बनाएंगे, जो हमें सिर्फ 8 इंच के अंदर एडजस्ट करनी है, डालनी है। ये थोड़ी हमारी हैवी सलवार है। इसके लिए हम इस तरह से आसन की तरफ चुनकटों का फेस करते हुए हम इस तरह से हम इनको डालेंगे, इस तरह उठा उठा करके, बिल्कुल सेम साइज की। और इस तरह ही हम आसन के दूसरी तरफ भी चुनकट डालेंगे, इस तरह से। और इस तरह से हम चुनकट डाल के इनके ऊपर पहले सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम आसन की तरफ इनका फेस करेंगे। इस तरह से हम ये चुनकट डाल लेंगे। गैदरिंग ज़्यादा बनेंगी तो इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी गैदरिंग डालेंगे, ताकि सारा जो कपड़ा वो 8 इंच के अंदर एडजस्ट हो जाए। और सेम डालेंगे सभी, बड़ी फिनिशिंग के साथ। इस तरह से हम आसन की तरफ सभी गैदरिंग का फेस करते हुए इनको डालेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इनके ऊपर। इस तरह से और इस तरह से हम एक तरफ की सारी चुनकट कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह अब हम दूसरी तरफ भी, आसन के दूसरी तरफ इसी तरह चुनकट बनाते हुए इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सलवार के अंदर फॉर्म कैसे डालते हैं, पोंचे का डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अब जो हमने चुनकट डाल ली हैं उनको अब हम बेल्ट के साथ इस तरह से लगाएंगे, जो सिलाई है हमारे बीच में उसके साथ मिला करके, जिस तरफ हमने बेल्ट के अंदर आई बना रखी है नाड़ा डालने के लिए, उस तरफ। और इस तरह से हम अपनी जितनी भी चुनकट हैं उनको हम, सलवार है उसको हम बेल्ट के साथ स्टिच कर देंगे। इस तरह हम स्टिच करते जाएंगे। अब जो हमारा पीछे वाला जो आसन है
सलवार का और हमारी जो बेल्ट का है उसको आपस में मिलाएंगे और बीच में जितना ही कपड़ा बच गया है एक इसकी बड़ी सी चुनकट डाल देंगे। अगर एक डालना चाहते हो एक भी डाल सकते हो, अगर दो डालना चाहो तो दो भी डाल सकते हो, आसन से आसन को मिला करके। इस तरह से अब इसी तरह हम दूसरी तरफ बेल्ट डालेंगे। इस तरह से हमारी एक तरफ की बेल्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह दूसरी तरफ इस तरह हम बिल्कुल अच्छे से अटैच करेंगे ताकि हमारी कोई जो गैदरिंग है वो रह ना जाए सिलाई से। इस तरह और इस तरह हमारी जो है पूरी बेल्ट कंप्लीट हो गई है। और अब हम बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने बेल्ट और सलवार को जोड़ा था उसके ऊपर। इस तरह से इस तरह जो हमारी ये जो है गैदरिंग सलवार के अंदर कंप्लीट हो गई है। अब हम जितनी चौड़ी हमें मोहरी रखनी है उसका निशान लगाएंगे इधर पोंचे के ऊपर। इस तरह से हम जो जो हमने कलियां अटैच करी हैं दोनों के जो जॉइंट है उनको हम इकट्ठा मिलाएंगे यहाँ पर इस तरह से। और अब हम पोंचे का निशान लगाएंगे। जो हमारा पोंचा को 6 इंच का है और इस तरह से हम थोड़ा तिरछा या निशान लगाएंगे ताकि जो हमारी सिलाई है सही अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाए और पोंचे का जो शेप है वो बहुत अच्छा आए। इस तरह से हम ये सिलाई लगाते जाएंगे। हम इस सिलाई को आसन तक कंप्लीट करेंगे। आगे वाले आसन और पीछे वाले आसन की सिलाई को हम मैच करेंगे आपस में ताकि जो हमारा आसन है वो आगे पीछे ना रहे। इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक पोंचे की सिलाई को अब दूसरे पोंचे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम मोहरी से एक दूसरे को हम मापेंगे। जितनी हमारी दूसरी मोहरी थी उतना ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसी तरह हम यहाँ पर शेप देंगे पोंचे को, तिरछी शेप। इस तरह और इस जो हमने निशान लगाया इसी के ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हम अपनी सिलाई सलवार की कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अब सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर हम एक डबल सिलाई करेंगे पूरी सलवार के ऊपर। इस तरह से इसी तरह हम दूसरे पोंचे के ऊपर भी डबल सिलाई करेंगे। और इस तरह जो हमारी सलवार है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पोंचे के अंदर उसको हम थोड़ा थोड़ा अंदर से कट कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो लाइक, शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पोंचे बनाने का वीडियो कैसे बनाते हैं और पोंचा कैसे अटैच करते हैं सलवार के साथ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये हमारी जो सलवार है वो तैयार हो गई है। हमारी जो नैरो सलवार की जो शेप है नीचे से वो कुछ इस तरह रहेगी। धन्यवाद।